आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज स्टैंडर्ड स्टीम रोस्ट मटन रान की परफेक्ट रेसिपी। ये अंदर तक जायकेदार बनेगी, दावतों के लिए ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। मसाला इसका इतना ज़बरदस्त बनाएंगे, ये अंदर तक जायकेदार बनेगी। गोश्त देखिए कितना गला हुआ बना है। तो इसके लिए मैंने मटन रान ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। आप तेज़ छुरी की मदद से गहरे कट्स लगा लेने हैं। इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। एक साइड से लगाने के बाद दूसरी साइड से भी मैंने अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब इसके पर नमक छिड़क देंगे। तकरीबन 1 चम्मच नमक छिड़कने के बाद अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर देनी है। कट्स के अंदर भी नमक अच्छे से लगा लेंगे। अब कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था और ये इस तरह से ये मटन रान डालने के बाद इसको हमने कर लेना है फ्राई। गरम ऑयल इसके ऊपर भी डाल देंगे ताकि ऊपर से भी ये फ्राई हो जाए। देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। एक साइड से कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। तो इसको फ्राई करने के बाद ठंडा कर लेंगे। ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। एक बाउल में डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर और साथ ही इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। अब 3 से 4 चम्मच इसमें बेसन डाल देंगे। ये डालने के बाद तकरीबन 3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। थिक सा मिक्सचर तैयार कर लेना है। इसके बाद 4 चम्मच चिली गार्लिक टमाटो केचप डाल देंगे। इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। मिक्स करने के बाद आधा कप इसमें दही डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी मैरिनेशन चटपटी हमारी तैयार है। यहाँ पर देखें मटन रान को मैंने फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद ठंडा कर लिया है। अब जो हमने मैरिनेशन बनाई है वो इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हमने मैरिनेट कर देना है। कट्स के अंदर भी लगाएंगे, ऊपर नीचे तमाम साइडों पर ये मसाला अच्छे से लगा देना है। और मसाला लगाने के बाद आपने इसको फ़ौरन से नहीं बना लेना है। इसको आपने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तभी मसालों का फ्लेवर अंदर तक जाएगा और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स इसके मिलेंगे स्टीम रोस्ट करने के बाद। तो मसाला मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब इसको हम रखेंगे 12 घंटे के लिए रेस्ट के लिए और इसको हम बनाएंगे कढ़ाई में। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे तकरीबन 4 गिलास पानी और इसके अंदर रखेंगे स्टीमर। इसके ऊपर रख देंगे बटर पेपर। 2 बटर पेपर रखने के बाद दरमियान में मटन रान रख देंगे और इस तरह से ये रखने के बाद अब इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है। इसके बाद बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पर इसको 3 घंटे के लिए स्टीम कर लेना है। इस तरह से बटर पेपर इसके ऊपर रख देंगे, इसको कवर करके चूल्हे पर रख देंगे और दरमियान में आपने चेक भी करते जाना है। अगर नीचे पानी ख़त्म हो जाए तो पानी और डाल दें। इसको पूरे 3 घंटे के लिए आपने स्लो आंच पर स्टीम कर लेना है। देखिए इसका जो कढ़ाई का सुराख था इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आटा लगा दिया था ताकि भाप बाहर ना निकले। तो 3 घंटे हो गए हैं और चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हमारी मटन रान स्टीम रोस्ट हो चुकी है। इसको सर्व कर लेंगे केचप के साथ। आप चटनी के साथ, रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें मटन अंदर तक बहुत ही जायकेदार और गला हुआ बना है। हड्डी देखिए कितनी आसानी के साथ इसमें से अलहदा हो गई है। तो दावत हो या फिर अपने घर वालों को कुछ स्पेशल खिलाना हो, ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।